क्लास 10 के भूगोल गह वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यही है ना जी। कल हो गया था, देखिए वृक्ष के घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्गों में बांटा गया है। नाम भी लिखा गया था कल, अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ एवं अन्य वन, मैंग्रोव वन, लिखा ही रहेगा तटीय वन। कह रहा है कि अत्यंत सघन वन में कह रहा है कि भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। पूर्व में जितना राज्य है असम और सिक्किम को छोड़कर सभी आ जाते हैं, ठीक। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से क्या है, अधिक है। दूसरा में कह रहा है सघन वन में इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सघन वन के अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व कितना है, तो 62.99%, लगभग 63 हो जाएगा। लगभग में क्या हो जाएगा, 63। तीसरा हमारा कह रहा है खुले वन, कह रहा है इसमें कि 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। चौथा हमारा कह रहा है कि झाड़ियाँ एवं अन्य वन, छोटा छोटा ना रहला झाड़ी जैसा, जैसे देखल छोटकी छोटकी बैरिया खाई जा हमनियो रे बन बैरिया जब ना कहल जाला, तो बड़े बड़े पेड़ ना होला, छोटी छोटी ना रहला जी। कहता कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्ष का घनत्व 10% से भी कम है। इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 8.68%। आगे पचवा करे मैंग्रोव वन या तटीय वन। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5%, 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, पांडुचेरी न हो, केरल एवं दमन दीव शामिल है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव वन है।
पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6% क्षेत्र इसके अंतर्गत है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। यहाँ 21% क्षेत्र में मैंग्रोव वन का विस्तार है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ मात्र 14% क्षेत्र में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। करें कि देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जहां देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 10.01%, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ 8.25%, चौथे स्थान पर उड़ीसा 7.18% है, जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वां है, जहां पर 7.01% वन क्षेत्र है। संसार में मात्र 300 बिलियन क्यों लगाया है यहाँ? पता ना, संस्कृत ये 3 पॉइंट यहाँ कुछ रहना चाहिए, लेकिन 6 लिख दिया है। ना वैसे ना लगे। 3 दशमलव कुछ यहाँ रहना चाहिए, लेकिन 6 आ गया है। सबके किताब में 6 है। नहीं रह गया। संसार में मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। तरह की हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान चीन, दूसरे स्थान पर भारत। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया। दयनीय माने अच्छा जाने जाना खराब, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार में अधिक भूमि कैसा है? कृषि योग्य। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया। बिहार के 17 जिला में वन क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर। इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3700 वर्ग किलोमीटर। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए, छोटा छोटा पौधा, छोटा छोटा। कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को
निम्न वर्गों में रखा गया है। इतना लिखा लिया जब तब न। अत्यंत सघन वन लिखकर डैश दीजिए। ना कह रहा है अत्यंत सघन वन में कह रहा है भारत डैश तक लिखो। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और नहीं, पूर्वोत्तर राज्य असम और सिक्किम को छोड़कर वन का घनत्व 75% से अधिक है। 75% से अधिक है। अब में कह रहा है हमारा सघन वन। कि भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। ऑब्जेक्टिव देगा, इतना लंबा लंबा नहीं देगा। पूर्वोत्तर राज्य असम और सिक्किम को छोड़कर जितना पूर्वोत्तर राज्य है
उस पर वन का घनत्व 75% से क्या है, अधिक है। केवल असम और सिक्किम को छोड़कर जितना पूर्वोत्तर माने पूरब और उत्तर के कोण पर, पूर्वोत्तर का मतलब है बुझाइल, पूरब और उत्तर के कोण पर जितना राज्य है असम और सिक्किम को छोड़कर वहां पर वन का विस्तार कितना है, 75% से अधिक है। कह रहा है कि इस सघन वन में कह रहा है इसमें 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं। भूमि आते हैं जो भौगोलिक क्षेत्र का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। कितना है, 3%। पहाड़ी क्षेत्रों में वन का घनत्व पहाड़ी क्षेत्रों में वन का घनत्व 62.99% है। कितना है, 62.99। तीसरा हमारा है खुले वन। सघन वन में कह रहे हैं कि इसमें 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। पहाड़ी क्षेत्रों में वन का घनत्व कितना है, इसमें 62.99। लगभग अगर 63 दी, 62 नहीं दी तो मार दे जी लगभग। खुले वन में कह रहे हैं कि 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है। वनों का विस्तार है। यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र काल बंद रही, सुनाइल है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। असम के 16 जिलों, असम के 16 जिलों में इस प्रकार का वन है। असम के 16 जिलों में इस प्रकार का वन है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों के घनत्व
वृक्षों के घनत्व 23.89% है। 23 कितना है? 89% है। हो गई। पांच गो लिखे थे भाई, वो देखा करने रिकॉर्डिंग की चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे तो ये ले चेंज ना होता ढेर ना होगी, लंबा लंबा ना होगी। चेंज तनी मनी अपना से बनैबो ना तो कितना लिखा हो, कुछ स्टेप छोड़ल जाला। देखा बुझा कुछ अलग। हां आगे बढ़ी। चौथा ना जी, अब क्लास खुलिया सब क्लास खुली परीक्षा टाइम से उतना टाइम में कहूँगा अभी किसी ना करेगा को ना चैप्टरों घटाने के बाद हम तो लगा तो वो ना करेगा। टाइम परीक्षा से हुई, परीक्षा टाइम से हुई 1 घंटा न पड़ी। चौथा कौन कमी पड़े जा बंद ना बुझी ना पड़े तो कौन पड़े जा बंद बंद रहना कुछ सब्जेक्ट तो खत्म पहुँचल बा ना, वो तनी मनी में खड़ी करे भी का बहुत पहुँचल बा। 2000 रुपये मुझे नाइट पढ़ा रहा मेरे नाइट चलेगा कि पहुँचेगा किसी को अभी से पढ़ा के रखती हूँ भाग जाएगी ना, खत्म हो सकता 10 के नंबर वो खत्म कर जाएगी। घन हो झड़िया एवं झाड़िया एवं अन्य वन, यह अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र
अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। में पाए जाते हैं। पानी की कमी। यहाँ वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं। जो भौगोलिक क्षेत्र का 8 दशमलव कितना है 68%। हमारा घ है अंग, पांचवा है मैंग्रोव। पोस्ट में तटीय वन। यह वन क्षेत्र भारत में 5%, 4,500 किलोमीटर क्षेत्र आते हैं। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाए गए हैं। देश के कुल वनाच्छादित देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्य में है। अगला है हमारा स्टार। भारत में 188 आदिवासी जिलों में
में कुल वन क्षेत्र 60.11% पाया जाता है। 60.11% पाया जाता है। अगला स्टार है हम लोग का देश में वनाच्छादित दुई मिनट का लगेगा हाँ, दुई मिनट लगेगा हुआ तो लगा कहना कर गिरेगा। काल के कहल करे हम पानी कोनो नहीं लस नहीं सब ठीक है, हम अपने से करेंगे। देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे और क्या होता का नीचे देखा जाता हां ढेर आवता संसार में चाहे विश्व में मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर में वन है, में वन रह गया है। आठ सौ बरस पूर्व देश में 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। 800 वर्ष पूर्व देश में 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हाँ, प्रथम स्थान पर अभी के डेट में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। दूसरा स्थान पर भारत।
गणेश जी? बड़ी लंबा पाठ है। और छोट-छोट है। घर में ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। अरे बड़ी क्वेश्चन है। जो कम ना 5 हम जो कम ना है नहीं तो इतना ना है। सरकार बोली आगे बता दो क्वेश्चन आपको देखा होगा। हाँ और छोड़ के ऊपर वाला हेडिंग है बात गो कहो ना कोई कारण से पहला के बिट का हो गया बड़ा हो गया देवे के पड़ गया दस तरह से 6 महीने लगे। अच्छा तो कब बजे के आए? ना कहल भी देखा हो कुछ क्वेश्चन हमारे लगा तो 10 गो क्वेश्चन हमारे लगा तो लिखा नहीं हो लंबा लंबा कल बंद है ठीक ना ऐसी संभावना है कि जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं काहे कि तो दुविधा मन में है दुविधा मन के साथ जो बंद रहेगा ना वो ना रही हम तो किधर रहियो सकिन हो तो साफा ना रही अगला क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन पढ़ा गई हमारा मूली के मार कब लिखा हुआ अगला लिखिए स्टारे में लिखवा दे के बाद याद करने में आसान रहेगा बिहार विभाजन के बाद विभाजन वाले एक में शामिल होना बा मालूम ना अलग अलग झारखंड से जब बिहार अलग हुई रहे तब के बाद कहता बिहार विभाजन के बाद बिहार यहाँ पर 6,764.14 हेक्टेयर 6,764.14 हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र
यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। 7% एक ने की लिखल है? तो 7% लगभग में 7%। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन समाप्त हो गया है। 38 जिला में से 16 जिला में वन का हो चुकल बा 17। अच्छा 17 लिख ले बनी हो 17 जिला से खत्म हो चुकल बा। तो कौगो जिला बचल? 19 गो ना बेसी न बचल। 17 दूनी 34 आ 4 21 गो बचल। क्वेश्चन लिखा जाए आगे। प्रशासकीय दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रशासकीय दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? आंसर में 3। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। पहला कह रहा है पहला कह रहा है आरक्षित वन। और आज आरक्षित वन। आरक्षित वन में कह रहा है कि जो वन बोली जो वन जलवायु के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। लिखत है यार, लिख ला जा, कोनो दिक्कत नहीं। जो वन जलवायु के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते। दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं पूरा लिख रहा है का? हम पढ़ा तो नहीं, अबे लिखा तो नहीं की और लिखे कल ही आरक्षित वन। आरक्षित वन करेंगे। इसमें ना तो अच्छा कोनो सही है बा, आगे हुए लिखा है इसमें ना तो लकड़ियां ही काटी जा सकती है और ना ही पशु चारण होता। इस वन से लकड़ियां भी नहीं काटा जाएगा और पशु चारण भी, माने गरु भाई भी ना चरावल जी। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने बोला मत तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। करे कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अब देखा जाए बोलते जो वन ना जो वन
जलवायु के दृष्टि से जो वन जलवायु के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसे क्या कहेंगे? आरक्षित वन कहते हैं। जो वन जलवायु के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहते हैं। देश में आधे से अधिक यही में देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र 54% आरक्षित वन है। 54% आरक्षित वन है। दूसरा कह रहा है रक्षित वन। दूसरा क्या कह रहा है? रक्षित वन। कह रहे कि इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा 29% रक्षित वन है। लिखा टेस्ट के जिस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुचारण और लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रक्षित वन कहते हैं। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा कोस्ट में 29% रक्षित वन है। 1/3 हिस्सा कोस्ट में 29% क्या है? रक्षित वन है।
के आगे। तीसरा है हमारा अवर्गीकृत वन। तीसरा क्या है? अवर्गीकृत वन। गलती लिखा है ना, देख लीजिएगा। ग प ई जो ग है ना उस पर र रहेगा, क वाला नहीं रहेगा। अवर्गीकृत वन, गलती लिखा है किताब में। हमारा तीसरा है अवर्गीकृत वन। करे कि शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों समुदाय के स्वामित्व में होते हैं स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। लकड़ी कितनों कटा सकेला, पशु कतनो चढ़ सकेला, सब कोनो में दिक्कत नहीं है। तथा सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। क्या लेती है? सरकार इसके लिए फी लेती है। क्या लेती है? भूसा लेती है। क्या लेती है? पैसा लेती है, शुल्क लेती है, घूस। कुल वन क्षेत्र का 17% वह अवर्गीकृत वन है। कह रहा है पैराग्राफ चेंज कर दिया है, तीनों के मिला के बात अब कहता ना। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, जहां कुल वन क्षेत्र का 75% आज भी सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में माना जाता है ना जी। ज्यादा जंगल। इसके अतिरिक्त माने इसके बाद में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन का है। रक्षित वन नहीं, यहाँ कितना है? आरक्षित। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। यहाँ क्या है? रक्षित वन है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। क्वेश्चन लिखा अच्छा, तीसरा भी लिखा है एको घंटा से कम पढ़ावत नहीं। 2 बजे बोला ही नहीं, 3:30 बजे क्या कर दे, छुट्टी कर दे। लेट होगा हाँ, 10 पर घर से चल रही है, 1 मिनट भोजन में कर लगे। कतना जानी के 3 बजे ट्यूशन होता है, कतना जना के 2 बजे कहा तो 3 बजे याद पड़ा। पाठ खत्म होके में समझ ला जाए कि अगर यूनिट 1 खत्म हो गई तो भूगोल खत्म होके में लेट ना होई, एकदम बहुत हल्का हल्का, एकदम ना कुछ मत। हल्क से मतलब नहीं थे, पेजवा कम कम बा पढ़े होगा। ये कई गो यूनिट पर है? एक ही में 5 गो दे दिलस ना यूनिट। अबे ग चलता, घ खत्म होई, अंग खत्म होई, अरे से खत्म हो गए तो उधर से खत्म। इसको मत देखना।
तीसरा ना जी, तीसरा क्या कह रहा है? अवर्गीकृत वन। अवर्गी ना जी, तो इसको लिखेंगे जिस वन क्षेत्रों में, जिस वन क्षेत्रों में ना, ठीक है, सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। एकरा में तीनों आ जाता, देखला जाए। सरकार के जवन सरकार द्वारा है, आगे कह रहा है कि व्यक्तियों का है जो अपने मान लीजिए खेतों में अधिक पेड़ लगा देगा तो उसका ही ना होगा जी। एगो समुदायों में है कि 10 आदमी के मिल के रहेला, समझ के नहीं के बगीचा बा ना अकेले थोड़े है कोई के ना तो वो करे के कहल जाला अवर्गीकृत वन। क्या कहल जाला? अवर्गीकृत वन। लगाई ऊपर ना अवर्गीकृत वन कुल वन क्षेत्र का 17% है। क्या है? 17% है। स्टार में आगे चलेगा ना, छोड़ भाग निका हो। आरक्षित और रक्षित आरक्षित और रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ 75% पाया जाता है। जहाँ कितने प्रतिशत पाया जाता है? 75%। चले के आगे ना, करे वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास माने वृद्धि होला, जान लो जानो कमी होला। का होला? कमी होला। एवं संरक्षण माने मारना होला कि बचाना होला। कह रहा है कि वन संपदाओं के ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था। किस काल से हो गया था? उपनिवेश काल से। क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विनाश होने लगा था। जहाँ पर विदोहन दिया है। लेकिन आजादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा।
कटाए लागल, वन और कटाए लागल। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू, विकास के नाम पर वन के विनाश शुरू हो चुका है। 20वीं सदी के मध्य तक, कब? 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था, जो कि 21वीं सदी के आरंभ में ही संकुचित होकर 19% वन क्षेत्र में रह गया है। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन हो रहा है। कि भारतीय वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जिसका विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। तो भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। काट कूट के हो जाए कृषि कैल जी ना हो, धान गेहूँ उपजाई जी, पेड़ पौधा के हटा के। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया, बदल गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में, कहा? पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरीय, जिसको झूम बोला जाता है, झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती के चलते वनों का क्या हुआ? ह्रास हुआ, कमी हुआ, सबसे अधिक कटाई हो गया। तरह की बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को क्या करना पड़ा? नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रही है, जिससे वनों के विनाश का क्रम क्या है? जारी है। अभी एक परियोजना है दुर्गावती जलाशय परियोजना, जिसका काम चल रहा है, जिसको करमचट बोला जाता है। वहाँ का पेड़ पौधा नष्ट हो ही ना जाएगा जी, चल रहा है वहाँ का काम। हाँ, करमचटे के दुर्गावती जलाशय परियोजना बोला जा रहा है। हाँ, आगे तो अबे करी। तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण हो रहा है। खनन के मतलब जानते हो? आसमान में खनाला, जमीन में कोयला, पेट्रोलियम, ये सब खनाई तो पेड़ पौधा के विनाश होई कि और ना, हमारा तो लगता और लाग जी पेड़ पौधा। पश्चिम बंगाल से टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भारी खतरे में है, बहुत भारी खतरा में बा। इस खनन से कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान हुआ है। जो पेड़ पौधा वन में रहने वाला जीव है, समाप्त होगा तो उसका तो नुकसान पहुंचेगा ना जी। करे वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग की भी काफी भूमिका रही है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया है, बर्बाद किया है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से
एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई है। अपना से जौन आदमी रोपत हलन, उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ है। वाह। हिमालय और चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके। अरे जतने कटाई उतने घटबे न करी जी। कहता कि जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया। जैसे जैसे वन कटाई होत गई वैसे वैसे उमर रहे वाला जीव, वन में रहे वाला जीव का होत गइलन, तंग होत गइलन, इन्हें उन्हें भागत गइलन। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन प्राणी विलुप्त हो गए है। विलुप्त माने और अधिक हो गइलन ना, कम हो गइलन। का हो गइलन? प्रजाति उसका कम हो गया। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण है। भारत में गिद्ध हम लोग ऐसे विलुप्त हो चुका नहीं, हम कहाँ देखने भाई। यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनहीनता के ही कारण कई दशकों से वन एवं जीवों पर विनाशकारी दबाव बढ़ा है। तरह के हमारे देश में लगभग 81,000 वन प्राणी उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की है, बाकी सब दूसरे देश की है, लेकिन 15,000 कहाँ की है? भारतीय। अपने गांव एवं मोहल्लों में मानव और प्रकृति प्रेम संबंधी प्रचलित किस्से, कहानियां एवं गीत का वर्णन करना है। आगे पढ़ियो, जब तक ना खत्म हो जाए तब तक कहाँ से। कहता कि आज भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। आप लोग को नीचे दर्शाया गया है विवरण पेड़ पौधा के नीचे दर्शाया गया है ना। विलुप्त होने के खतरे से घिरे प्रमुख प्राणी है कृष्णा सागर, चीतल, भेड़िया, अनुपमृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंघा, चीता, गैंडा, गिरसी, मगर, हसावर, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, भूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ,
कछुआ, ड्यूगांग, लालपाड़ा आदि। लाल पाना ये सब का है, किस कगार पर है? विलुप्त होने के कगार पर है। धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। चले क्वेश्चन से न अब चले क्वेश्चन लिखिए। 20वीं स्टार में एक बार करते जाएगा आंसर क्वेश्चन साथ में। 20 लिखा स्टार में लिखा था। 20वीं सदी के मध्य तक 20वीं सदी के मध्य तक 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था। अगला स्टार है हम लोग का 21वीं सदी के आरंभ में 21वीं सदी के आरंभ के मतलब लास्ट में जाने लगा ना। अच्छा शुरुआत आरंभ में ही संकुचित होकर 19% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। आगे स्टार भारतीय वन। अगला है स्टार भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है। घन मीटर हिंदी में लिखी हो, घन मीटर प्रति वर्ष है। अगला स्टार है विस्तार की दृष्टि से यह विस्तार की दृष्टि से वन की उत्पादकता 2.1 घन मीटर है। 2.1 घन मीटर है। आगे लिखे नीचे दिखाई देगा क्या इसमें? 1951 और 1980 के बीच 1951 और 1980 के बीच लगभग
लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में बदल गया। कृषि में बदल गया था। हाँ पहले के बाद लिख देनी था। अगला क्वेश्चन नीचे और ही लौकी क्या? ऊपर तो मिटा सकी ना हम। ना मिटा सकी ना ना। आगे बढ़े के छोड़ दे मेरे को। अगला स्टार है 1952 ईस्वी से 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन नष्ट हो गया था। नष्ट करना पड़ा था। अगला है, आगे लिखे हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। अगला है 15,000 वनस्पति उपजातियां भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाती है। 15,000 वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है।
खाते में तो वनस्पति खा लेती है 47,000 या 15,000 कैसे हो गई? ये देखिए 15,000 वनस्पति भारतीय मूल के हैं। और 15,000 वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल के हैं। दुनिया में है। सही बात है, वाला मूल के हैं। अच्छा छूट गई बा ना, तो ये साफा बदल भारतीय मूल छूट गई भाई। देखिए हम लिखल है मूल के हैं। अरे का हमरा भारतीय मूल की है, यानी इसमें दूसरे देश की नहीं, एकदम प्रॉपर भारतीय मूल की है। मूल ला देख ले ना, तो बोले थे पहले ही ना तो बोले। अगला है, अगला कैंसर रोग में टैक्सोल रसायन टैक्सोल रसायन का उपयोग किया जाता प्रबंध है। ठीक से मिला मैं बोल जी आई क्वेश्चन में जी बता टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में कैंसर में। आंसर क्वेश्चन में आई अपना लिखाई होती है, ना यही खाते लिखा दिले आनी। देखा वर्तमान में भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और 744 हाँ 744 कहाँ पड़ जाती देखे दिले। है? और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। विलुप्त होने के कगार पर है। अगला है अन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के प्रमुख कितने कारण है। आंसर में हो जाए 3। कितने कारण है? 3। पहला में हो जाएगा हम लोग का, लास्ट चल रहा है, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण।
प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। दूसरा है प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण जनित समस्या। तीसरा है आर्थिक लाभ। कल पढ़ाएगा 3 पेज, एक दिन का बचेगा 3 पेज, 2 दिन। कल छुट्टी है। हाँ छुट्टी होगी, एक दिन के लिए 3 मैंने 3 दिन लगेगा अभी खत्म करने अरे यहाँ तक खत्म। में। ये चैप्टर खत्म ही करेंगे, पहले इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। हो गया था ना। बहुत हो गए, इतने डाले में हमारा